श्री सीताराम। हरिवल्लभ भगवान के प्रिय भक्त, भाग 6, श्री सुग्रीव जी। भक्तों, श्री राम जी सुग्रीव जी से कहते हैं कि न सर्वे भ्रातरस्तात भवन्ति भरत उपमाः। भैया, सब भाई भरत के समान आदर्श नहीं हो सकते। मद्विधा वा पितुः पुत्राः। सब पुत्र हमारी तरह पितृभक्त नहीं हो सकते। और सुहृदो वा भव द्विधाः। और सभी सुहृद तुम्हारी तरह दुख के साथी भी नहीं हो सकते। भक्तों, यहाँ पर सुग्रीव जी को भगवान ने अपना परम प्रिय सखा और दुख का साथी कहा है। सभी संबंधों का एकमात्र स्थान तो श्री हरि ही है। उनसे जो भी आप संबंध जोड़ सके वे भगवान उसको पूरा निभाते हैं। सच्ची लगन होनी चाहिए और एक निष्ठ प्रेम होना चाहिए। प्रेम पाश में बंधकर प्रभु स्वामी बन जाते हैं। वे सखा, सुहृद, भाई, पुत्र, सेवक, वे सब कुछ बनने को तैयार हैं। उन्हें शिष्टाचार की आवश्यकता नहीं, वे तो बस सच्चा स्नेह चाहते हैं। वानरों के स्वामी श्री राम तो पेड़ के नीचे विराजते थे। प्रभु तरुतर कपि डार पर ते किए आपु समान। और सेवक होने पर भी वानर पेड़ की डालियों पर बैठते थे, तो भी इस अशिष्टता पर कोई ध्यान ना देकर प्रभु ने उनको अपने ही समान बना लिया। तुलसी कहूँ न राम से साहिब सील निधान। तुलसी कहते हैं कि श्री राम जी के समान शील के भंडार, स्वामी और कहीं भी नहीं है। सुग्रीव को भगवान ने स्थान स्थान पर अपना सखा भक्त माना है। बाली और सुग्रीव ये दो भाई थे। दोनों में ही परस्पर बड़ा ही स्नेह था। बाली बड़ा था, सुग्रीव जी छोटे थे, इसलिए वही वानरों का राजा था। एक बार एक राक्षस रात्रि में किष्किंधा आया। आकर बड़े जोर से गरजने लगा और बाली उसे मारने के लिए अकेले ही नगर से निकले। तो सुग्रीव भी अपने भाई के स्नेह के कारण उनके पीछे पीछे चले। वह राक्षस एक बड़ी भारी गुफा में घुस गया और बाली अपने छोटे भाई को यानी सुग्रीव जी को गुफा के उस द्वार पर बैठा दिए और राक्षस को मारने के लिए पीछे पीछे उस गुफा में चल दिए। सुग्रीव को बैठे बैठे 1 माह बीत गया, किंतु बाली उस गुफा में से नहीं निकला। 1 महीने के बाद गुफा में से रक्त की धार निकली। सुग्रीव ने समझा कि बाली मर गया। अब सुग्रीव ने सोचा कि अगर बाली मर गया है तो राक्षस अवश्य ही बाहर आएगा और मुझे भी मार डालेगा। तो सुग्रीव ने उस गुफा को एक बहुत भारी शिला से ढक दिया और स्वयं किष्किंधापुरी लौट गया। मंत्रियों ने जब देखा कि राजधानी जो है वह राजा से विहीन है, तब उन्होंने सुग्रीव को राजा बना दिया। थोड़े ही दिनों में बाली आ गया। सुग्रीव को राजगद्दी पर बैठा देखकर वह बिना ही किसी जांच पड़ताल किए क्रोध से आग बबूला हो गया और वह सुग्रीव को मारने के लिए दौड़ा। सुग्रीव अपनी प्राण रक्षा के लिए भागा और भागते भागते वह एक आश्रम पर पहुंचा जिसका नाम जो कि मतंग ऋषि का आश्रम था। और वहां पर बाली शापवश नहीं जा सकता था, इसलिए बाली वहां से लौट गया। सुग्रीव का धन, उसकी स्त्री आदि सब कुछ बाली ने छीन ली। राज्य, स्त्री और धन के हरण होने पर दुखी होकर सुग्रीव अपने हनुमान आदि 4 मंत्रियों के साथ ऋष्यमूक पर्वत पर रहने लगा। सीता जी का जब हरण हुआ तो भगवान श्री राम जी अपने छोटे भाई लक्ष्मण के साथ उन्हें खोजते खोजते मतंग ऋषि के आश्रम शबरी के पास पहुंचे और शबरी ने ही उन्हें सुग्रीव का पता बताया कि कहाँ ऋष्यमूक पर्वत पर सुग्रीव जी रहते हैं और सुग्रीव ही आपकी सहायता करेंगे। सुग्रीव ने दूर से ही श्री राम लक्ष्मण को देखकर हनुमान जी को भेजा। हनुमान जी ने उन्हें आदरपूर्वक वे ले आए और अग्नि को साक्षी मानकर श्री राम और सुग्रीव जी में मित्रता हुई। सुग्रीव ने अपना सब दुख
भगवान को सुनाया और भगवान ने कहा, मैं बाली को एक ही बाण में मार दूंगा। सुग्रीव ने परीक्षा करने के लिए एक अस्थियों का समूह दिखाया। भगवान श्री राम ने उसे पैर के अंगूठे से ही गिरा दिया। उसके पश्चात फिर 7 ताड़ के वृक्षों को एक ही बाण से गिरा दिया। अब सुग्रीव को पूर्ण विश्वास हो गया कि श्री राम जी ही बाली को मार सकते हैं। सुग्रीव को लेकर श्री राम जी बाली के यहाँ गए। बाली लड़ने आया। दोनों भाइयों में भयंकर युद्ध हुआ। अंत में श्री राम जी ने तक कर एक ऐसा बाण बाली को मारा कि बाली मर गया। बाली के मरने पर श्री राम जी की आज्ञा से सुग्रीव को राजा बनाया गया और बाली के पुत्र अंगद को युवराज का पद दिया गया। तदनंतर सुग्रीव ने वानरों को इधर उधर श्री सीता जी की खोज के लिए भेजा और हनुमान जी द्वारा सीता जी का समाचार पाकर वे अपनी असंख्य वानरी सेना के साथ लंका पर चढ़ गए। वहां उन्होंने बहुत ही पुरुषार्थ दिखलाया। आप समझ सकते हैं भक्तों कि उनके पुरुषार्थ का ये एक प्रभाव था कि सुग्रीव ने जब संग्राम में रावण को इतना छका दिया कि रावण स्वयं सुग्रीव के नाम से डरने लगा। लंका विजय करके ये भी श्री राम जी के साथ अवधपुरी आए और वहाँ श्री राम जी ने उनका परिचय कराते हुए गुरु वशिष्ठ जी से एक जो कहा, रामचरितमानस में ऐसा आता है कि ए सब सखा सुनहु मुनि मेरे, भय समर सागर कह बेरे, मम हित लागी जन्म इन्ह हारे, भरतहु ते मोहि अधिक प्यारे। श्री राम जी ने सुग्रीव जी को स्थान स्थान पर प्रिय सखा कहा है और अपने मुख से स्पष्ट कहा है कि तुम्हारे समान आदर्श निस्वार्थ सखा संसार में कोई बिरला ही होता है। श्री राम जी ने, तो आप सोच रहे होंगे कि उन्होंने तो किसी स्वार्थवश मित्रता की होगी, किंतु आगे के श्लोकों में बहुत स्पष्ट होगा कि सुग्रीव जी के हृदय में क्या था। श्री राम जी ने थोड़े ही दिनों में इन्हें अवधपुरी में रख कर विदा कर दिया और ये भगवान की लीलाओं का स्मरण कीर्तन करते हुए अपनी ही पुरी में रहने लगे। अंत में जब भगवान निज लोक यानी साकेत धाम पधारे तो ये भी आ गए और भगवान के साथ ही ये साकेत धाम को गए। सुग्रीव जी जैसे भगवत प्राप्त सखा संसार में बिरले ही होते हैं। उनका समस्त जीवन राम काज और राम स्मरण में ही बीता। यही जग में जीवन का परम लाभ है। भगवान से प्रार्थना करते हुए सुग्रीव जी कहते हैं कि प्रभु, मेरी चित्तवृत्ति सदा आपके चरण कमलों में ही लगी रहे। मेरी वाणी सदा आपका नाम कीर्तन एवं लीलागान करते ही रहे। हाथ आपके भक्तों की सेवा में ही लगे रहे और मेरा शरीर आपके पाद स्पर्श आदि के मिस से सदा आपका अंग संग करता रहे। त्वत्पाद पद्मर्पित चित्तवृत्तिस्त्वन्न नाम संगीत कथा सुवाणी, त्वद्भक्त सेवा निरतौ करो में, त्वदंग संगम लभताम मदंगम, त्वन् मूर्ति भक्तान स्वगुरुम च चक्षुः, पश्यत्वज्जस्त्रम स शृणोतु कर्णः, त्वज जन्म कर्माणि च पादयुग्मं, व्रजत्वजस्त्रम तव मंदिराणि। हे गरुड़ध्वज, मेरा शरीर आपके चरण रज से युक्त तीर्थोदक को धारण करे और मेरा सिर निरंतर आपके उन चरणों में प्रणाम किया करे जिनकी शिव और ब्रह्मा आदि देवगण भी सदैव सेवा करते हैं। अंगानिते पाद रजो विमिश्र तीर्थानि, बिभ्रत्व हि शत्रुकेतो, शिरस्त्वदीयं भव पद्मजाद्यैर्जुष्टम, पदम राम नमत्वजस्त्रम। ये भक्तों अध्यात्म रामायण के चौथे स्कंद के पहले अध्याय का 19वां और 51वां और 53वां श्लोक है। भक्तों
इसी के साथ वाणी को विश्राम दूंगा। सुग्रीव जी, जिसका अर्थ है, जिसकी सुंदर ग्रीवा है, सुंदर गर्दन है, और जो कि सूर्य भगवान के ही अवतार थे। जैसा कि भगवान जब प्रकट होते हैं देवताओं को आश्वासन देने के लिए कि मैं अवतार लूंगा धरती पर रावण को मारने के लिए, तब ये देवी देवता भी वानरों के रूप में, रीछ के रूप में और पशु पक्षियों के रूप में इन्होंने अवतार लिया। तो सूर्य भगवान ने सुग्रीव का अवतार धारण किया था। और इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विश्राम दूंगा। अगले भाग में हम श्री विभीषण जी का चरित्र श्रवण करेंगे। तब तक के लिए जय जय श्री सीताराम, जय जय श्री सीताराम।